पुलिसिंग पे पुलिस पे 1,000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट किया गया है इस बजट में। अब अगर किया भी है, कम से कम एसपीओ जो है वहां पे जो सालहा इंतजार करे कि उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, कम से कम ये जो आपने इंक्रीज किया है बजट, इसमें एक आप उनके लिए ख्याल रखते, प्रोविजन रखते कि उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि लॉ होम डिपार्टमेंट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये डिसीजन ये खुद ले सकते हैं। अगर अब पुलिसिंग के लिए पैसे बढ़ाए ही आपने, क्या ये कश्मीरियों को डंडा मारने के लिए पैसे बढ़ाए या कुछ सहूलियत देने के लिए? अगर सहूलियत देने के लिए तो पुलिसिंग के जरिए जो एसपीओज है, कम से कम वो इंसेंटिव देते, आप वो प्रोविजन रखते, आप उनके लिए आप उनकी जॉब जो है परमानेंट करते। ऐसा भी कुछ नहीं है। टूरिज्म जो है, जैसा कि मैंने कहा, 2019 से पहले भी जब वो सैलाब आया था, फ्लड आया था, तब से लेके अभी तक कंटिन्यूसली इन हालात से गुजर रहा है। बस एक मिनट मैडम, इन हालात से गुजर रहा है। टूरिज्म के सेक्टर को एड्रेस करने के लिए भी, उसको कंपनसेट इंसेंटिवाइज करने के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने एक डिमांड रखी थी पिछले साल, मैडम आप भी थोड़ा सा स्ट्रेस कीजिएगा गवर्नमेंट को, कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, सेब आता है कश्मीर से, फिर मुल्क के मंडियों में बिकता है, मार्केट्स में बिकता है, ईरान से सेब लाया जाता है, यूएस से सेब लाया जाता है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है। क्वालिटी उनकी कम है, इसलिए रेट कम है। तो कश्मीर की क्वालिटी के मुकाबले में उनकी क्वालिटी जो कम होती है, कश्मीर के मुकाबले में उनका सेब सस्ता बिकता है। हमने डिमांड की थी उस सेब पे जो बाहर से आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। कश्मीर का सेब क्या आपका अपना नहीं है? सिर्फ ये पॉलिटिकल नारे लगाने होते हैं। प्रैग्मेटिकली भी कश्मीर की इकोनॉमी आपकी अपनी नहीं है। बाहर से जो सेब आ रहा है उस पे आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाए और इस सेब को बचाए। 15 सेकंड्स मैम। इसके अलावा मैं एक अपील करना चाहता हूं, फिर से मैं होम मिनिस्टर से खुद भी मिला था मगर जवाब नहीं मिला। आपके जरिए इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का, इसके बाद हम जाए कहां? हजारों नौजवान हमारे बंद है पिछले 5 सालों से, 7 सालों से, विदाउट ट्रायल। या तो उनकी सजा खत्म की जाए, उनको अपने घरों में वापस भेजा जाए, या कम से कम उनको कश्मीर में लाया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में उनको। थैंक यू।